कौन रचता सांस मुझ में, कौन भरता प्राण, कौन मुझे जताता जीवन का वरदान। परमात्मा ने 25 उपहार हमें दिए हैं। उसमें से एक उपहार है खुद का जानना। किसी भी जगत को यह उपहार नहीं दिया कि वो खुद को जाने, खुद के अस्तित्व को जाने। और ये कैसा अस्तित्व है? अस्तित्व सदा ही तुझ में उपस्थित, स्व का बोध सच्चा और वास्तविक। अगर कहीं हमें बोध है तो हमारे खुद का। एक घने अंधेरे में हमें खड़ा किया जाए जहां हमारे को कुछ ना दिखे, हमारे हाथ पैर नाक कान कुछ भी नहीं, कोई दुनिया ना दिखे, फिर भी एक बोध हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे जीवंत रहने का। और अस्तित्व और जीवन एक ही गीत, दोनों ही असीम और समयातीत। कोई नहीं जान सका इस जीवन को। हम जीवन के मध्य में आते हैं और मध्य में ही चले जाते हैं। इसलिए ना तो अस्तित्व का पता लगता है कि कब शुरू हुआ था और ना ही पता लगेगा कि कब वो खत्म हो गया, क्योंकि हम बीच में हैं। तो जीवन और अस्तित्व एक ही प्राण, दोनों ही सदा से, नहीं कोई विश्राम। आपने देखा होगा यहां सतत चीजें चलती ही रहती हैं। एक साधारण सी जमीन पर भी घास भी उगती रहती है, आप उसमें कुछ करो या ना करो। बीमारियां लगती रहती है, आप कुछ करो ना करो। आपका जीवन बढ़ते रहता है, आप कुछ करो ना करो। प्रगति हो रही है लगातार। ये कौन से प्राण हैं जो अंदर चल रहे हैं? तो अस्तित्व में जीवन, जीवन में अस्तित्व। जैसे भक्ति में समाते भगवान और भक्त। हम अस्तित्व की इस तरह से परिभाषा करते हैं कि भक्ति में हमें दी हुई भक्ति केवल इंसान ही कर सकता है। प्रार्थना इंसान ही कर सकता है, इंसान को ही दिया हुआ है। तो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं भक्ति में। तो इस प्रकार का ये अस्तित्व है कि समयातीत है ये, इसका कोई समय नहीं है। कोई इस समय को जान भी नहीं समा है। हमारे भी जीवन को हम कहां जान पाते, हमारे पुरखों के जीवन को नहीं जान पाते, और न आने वाली भविष्य को, हम भविष्य वाली पीढ़ियों को जान पाते हैं। तो इसलिए जीवन का संगीत है ये। पर यह संगीत है कैसा? अस्तित्व से संवाद की मौन है भाषा, पल पल प्रगटती जीवन की परिभाषा। मौन है भाषा। कैसे मौन है? दीप से प्रकाश झरता, पुष्प से सुवास, आनंद से ब्रह्म का होता है एहसास। प्रकाश फैलता है। आपने देखा कि प्रकाश फैलने पर आवाज होती है अपने आप प्रकाश की। सूरज की किरणें 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचती है। घर्षण की आवाज होनी चाहिए, नहीं होती। श्वास, गंध की कोई आवाज नहीं है, गंध फैलती रहती है। और वैसे ही हमारे आनंद की कोई आवाज नहीं होती। हम पुलकित होते हैं अंदर ही अंदर। आप देखना ना, जब आप खुश होते हैं तो क्या करते हैं? आप तो प्रकट करते हैं अपनी हंसी के द्वारा, अपनी स्माइल के द्वारा। पर वो जो आनंद है, वो आनंद आपको कैसा महसूस होता है? आप बता सकते हो उसे? आप केवल प्रकट कर सकते हो, पर आप उसकी अनुभूति किसी को नहीं दे सकते। जैसे प्राणों की अनुभूति आप किसी को नहीं दे सकते। और ये प्राण हमारे सर्वाधिक प्रिय होते हैं। इस दुनिया में आदमी आता है, मरना ही नहीं चाहता। आप देखिए किसी को, वो कहते क्या रे, हमारे मरने के बारे में बात ही मत करो। तो ये कौन सी चीज है जिसके लिए हम कभी धन भी त्याग देते हैं, जिसके लिए कभी हम पद भी त्याग देते हैं, जिसके लिए कभी हम सगे संबंधी भी त्याग देते हैं, कभी कभी हम वो गांव और देश भी छोड़ देते हैं, सिर्फ उस चीज के लिए, प्राणों के लिए। तो ये हमारा स्वबोध है। अस्तित्व सदा ही तुझ में उपस्थित, स्व का बोध सच्चा और वास्तविक। तो ये बोध कब होता है हमें? ये बोध होता है जब हम खुशी में रहते हैं, जब हम आनंद में रहते हैं, जब हम उल्लास में रहते हैं, जब हम उमंग में रहते हैं। हम समय भूल जाते हैं, हम समयातीत हो जाते हैं। आप देखना, आपके समय को अगर आपको देखना हो तो खुशी में देखिए, समय ही पता नहीं लगता था कि नहीं था। और दुख में एक एक पल आपको काटना मुश्किल चला जाता है। क्यों? आप परमात्मा तत्व से दूर हो जाते हो। जो परमात्मा तत्व आपके अंदर समाया हुआ है, वो कहीं ना कहीं परमात्मा से दूरी बना लेता है। और जब दूरी बना देता है तो दूरी मिटानी पड़ती है।
तो ये कष्ट की जो यात्रा रहती है हमेशा याद रहती है हमें। क्यों? ये दूरी की यात्रा, विरह हमेशा याद रहता है। हमारे घर में जो लोग बाग रोज रहते हैं, क्या हमें रोज देखते हैं, रोज प्यार करते हैं? नहीं, वो रहते हैं और तो प्यार से रहते हैं। ऐसे ही जब हम खुशी में रहते हैं, उत्साह में रहते हैं, उमंग में रहते हैं, उल्लास से रहते हैं, किसी को दुखी नहीं करना चाहते, तो हम परमात्मा में निवास करते हैं। पर यह अनुभूति होना चाहिए। इसलिए गद्य पद्य पठन पाठन दोहे रचे हजार, अनुभूति के स्वाद बिन सभी कुछ बेकार। अगर आपको इसकी अनुभूति नहीं हुई, इस आनंद की, जब जो कि आपके पास सतत है, आप इसको आजमाते भी हो, इसलिए तो कोई आदमी मरना नहीं चाहता। कहते हैं हमको ठीक कर दो। हम तो पीड़ा में भी आदमी क्या बोलता है, मार मत डालना, ठीक करना हमें। कितनी भी बड़ी सर्जरी हो, करवाने को तैयार हो जाता है। उनसे भाई मौत का डर है, बोले नहीं साहब बचा लेना। ये किसकी चीज को हम बचाने की बात करते हैं? ये हमारा अस्तित्व, स्व का बोध, सच्चा और वास्तविक। तो इस स्वबोध की यात्रा पर हम कभी निकलते नहीं। हम जल की यात्रा कर देते हैं, हम थल की यात्रा करते हैं, विभिन्न देशों में घूमते हैं, हम विभिन्न ऊंचाइयों को छूते हैं नभ की यात्रा में। लेकिन हम कभी भी हम अपने अंदर जाकर मानव चित्त के देशों में घूमने की यात्रा नहीं करते। इसलिए हमारा ये यहां पर एक संकल्प है कि हमने इसको मानव चित्त तक दिया है, कि इसके हर भाग में हमने मानव का चित्त नाम दिया है, कि मानव के चित्त में और क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है, हम जाने तो, हम प्रयोग तो करें। ईश्वर ने हमें दिया है ना। और इसकी सबसे बड़ी भाषा हमने क्या बताया, अस्तित्व में संवाद की मौन है भाषा, पल पल प्रगटती जीवन की परिभाषा। मौन भाषा है। हर जगह आप देखना, जाति के अनुसार, देश के अनुसार भाषाएं बदलती रहती है। हर 15 किलोमीटर पर भाषा में विसंगतियां आती है, परंतु एक भाषा जो सबके पास समान रहती है वो मौन। मौन ही उतरता है। जब हम इस दुनिया में आते हैं मौन रहते हैं, जब हम दुनिया से चले जाते हैं फिर एक मौन हमारे अंदर छा जाता है। और इस मौन में ही बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं, बड़े बड़े सृजन की करने की शक्तियां इस मौन में एकत्रित होती है। इसलिए ध्यानी कहां चला जाता है, मौन में। ज्ञानी भी कहां चला जाता है, अकेलेपन में। वो कहता है मैं अकेले में रचूंगा, मैं अकेले में सृजन करूंगा। इंजीनियर बोलता है भाई अकेला छोड़ दो मुझको, मेरे को जो ड्राइंग करना है मैं अकेले में करूंगा, शांत मन में करूंगा, बिल्कुल कोई कोलाहल नहीं होना। ये क्या है मौन? जो दिखता नहीं पर होता है। और यह है अस्तित्व जो आप में सदा ही उपस्थित है, स्व का बोध, सच्चा और वास्तविक। इसका अर्थ क्या होगा, हम हर पल हर क्षण खुश रह सकते हैं। तो हर क्षण हर पल में प्रभु के समीप, मौन का स्वर, मुझ में आत्मा का गीत, यह है अस्तित्व। तो आज इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।